बाजार में जारी लगातार गिरावट में जो रिटेल निवेशक है दोस्तों, वो अक्सर ऐसे स्टॉक को ढूंढने की कोशिश कर रहा है अभी के समय में जहां पर जो डाउन साइड रिस्क है वो काफी कम हो। भले कैपिटल एप्रिसिएशन आपको बहुत ज्यादा नहीं, फिर भी सिर्फ 10-15% के आसपास का मिल जाए और ऐसे में जो डाउन साइड रिस्क है वो कम हो जाए, क्योंकि बाजार में जिस तरह की वॉलेटिलिटी चल रही है, बाजार में जिस तरह की गिरावट चल रही है, रिटेल निवेशकों के पोर्टफोलियो लाल रंग से आप कह सकते हैं और गहरे होते चले जा रहे हैं दोस्तों। ऐसे में अगर डाउन साइड रिस्क कम हो, कैपिटल एप्रिसिएशन भले बहुत ज्यादा ना हो, उसके साथ अगर एक अच्छे डिविडेंड का भी अगर साथ मिल जाए तो सोने पे सुहागा होता है। तो ऐसे में दोस्तों ऐसे ही एक स्टॉक की आपके साथ चर्चा करने वाला हूं और मुझे ये स्टॉक बहुत बहुत ज्यादा पसंद है दोस्तों। कौन सा स्टॉक है, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं कि इस गिरते बाजार में एक बहुत बहुत शानदार रिटर्न दे सकता है, तो दोस्तों रिजल्ट हाईलाइट पे चर्चा करेंगे और जो मैनेजमेंट कमेंट्री रही है, क्योंकि अक्सर मैं कहता हूं रिजल्ट देखें और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट की कमेंट्री। और मुझे ये स्टॉक लगता है कि यहां से एक डिसेंट रिटर्न प्लस एक शानदार डिविडेंड आपको दे सकता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की दोस्तों। तो अब सीधा लेके चलता हूं मैं आपको वहां पर जहां पर हम चर्चा करेंगे कि भाई ये जो कह लीजिए स्टॉक है क्यों अच्छा है, क्या हिट है, क्या मिस है और एक्चुअल में लेवल्स क्या हैं। तो सीधा मैं आपको लेके चलता हूं उस पूरी की पूरी एनालिसिस की तरफ। देखिए, सबसे पहले शुरुआत में दोस्तों जो कह लीजिए रिपोर्ट आई उसमें कहा है मॉडरेट ग्रोथ विद गुड डिविडेंड यील्ड। ठीक है, ग्रोथ मॉडरेट होगी आपके पोर्टफोलियो में और डिविडेंड यील्ड अच्छी होगी, यानी जो डाउन साइड रिस्क है दोस्तों वो काफी कम हो गया। प्लस अगर मैं आपको दिखाऊं इसके टारगेट को लेकर के 213 के आसपास दोस्तों 2 फरवरी को रिपोर्ट बनी थी, 213 के आसपास ट्रेड कर रहा था। आज भी इसके आपका 5-7 रुपए ऊपर नीचे हुआ होगा। वहां से टारगेट 12 महीने में कह लीजिए 250 रुपए के दिए जा रहे हैं। अपसाइड पोटेंशियल 15.5%, यानी कि जैसा कि मैंने कहा था 10-15% का अपसाइड है। प्लस आप देखेंगे तो स्टॉक की जो डिविडेंड यील्ड दोस्तों ये 3 से 4% के आसपास की है, यानी ओवरऑल 15% से भी ज्यादा का दोस्तों रिटर्न आपको स्टॉक दे सकता है। कैसे? सबसे पहले बात करते हैं भाई किस चीज की, रिजल्ट हाइलाइट्स की। देखिए, पावर ग्रिड स्टैंडअलोन रिपोर्टेड 10% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ फॉर द क्वार्टर। ठीक है, 10% की ईयर ऑन वृद्धि बात कही गई है। और जो पैट है दोस्तों वो पिछले 4 क्वार्टर से फ्लैट सा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 4 क्वार्टर देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। और ये दोस्तों ये स्टॉक इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उन्हीं के लिए है जो कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा नहीं चाहते, एक डिसेंट रिटर्न चाहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब क्यों ऐसा, एज नॉट मच कमीशन हैज हैपेंड इन लास्ट 3 क्वार्टर, क्योंकि कोई बहुत कुछ नई चीजों का कमीशन, नए कह लीजिए ग्रिड्स का कमीशन नहीं किया गया दोस्तों। ठीक है, यही कारण है। अब बात करते हैं भाई साहब कैपेक्स कमीशनिंग की। तो देखिए, 3rd क्वार्टर 2023 में जो कैपेक्स यानी जो इन्वेस्टमेंट रही है वो और कमीशनिंग जो रही है वो आप देखेंगे 12.3 बिलियन रुपीज रही है, और जो कमीशनिंग है दोस्तों वो 11.9 बिलियन रही है स्टैंड अलोन लेवल पे। और आप देखेंगे कि 22 बिलियन रुपीज फॉर द कंसोलिडेटेड एंटिटी। और अगर बात करूं ईयर ऑन ईयर बेसिस दोस्तों, तो 9 मंथ में अगर आप देखेंगे तो जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू स्टूड एट 52 बिलियन रुपीज, जो कि आप अगेंस्ट 185 बिलियन इन 22 पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत बड़ा झटका मिलते हुए दिखाई देगा। ठीक है, बात करें अर्निंग ग्रोथ की, और ये क्यों है मैं आपको थोड़े समय में बताऊंगा दोस्तों। अर्निंग ग्रोथ जो कंपनी की दोस्तों वो ये एक्सपेक्ट की जा रही है वो मॉडरेट ही रहेगी। यहां से कहीं कोई ये नहीं कह रहा कि यहां से कोई बहुत बड़ा रिटर्न होगा दोस्तों। फाइनेंशियल 24 की बात करें दोस्तों और 25 में ओनिंग टू कमीशन ऑफ 100 बिलियन रुपीज इच, जो 100 बिलियन रुपीज का के लिए कमीशनिंग की जाएगी फाइनेंशियल 23 और 24 में। मीडियम टर्म में देखें तो पावर ग्रिड दोस्तों ये कहा जा रहा है कि लगभग 5% की ईपीएस की सीजीआर से कह लीजिए ये काम करेगा और डिविडेंड लिस्ट की अप्रोक्सीमेटली 7% रहेगी। पावर ग्रिड एक लोअर स्टॉक रहेगा, मॉडरेट रिटर्न प्रोफाइल यूटिलिटी रहेगी। अब आप देखें 7% की बात कही जा रही है, यानी 7% का आपको ये स्टॉक एक डिविडेंड यील्ड भी दे सकता है आने वाले समय में। देखिए, कमिश्निंग में प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि पिछले काफी समय से पावर ग्रिड जो दोस्तों कोई भी बड़ी कमिश्निंग नहीं किया है, नहीं। ठीक है,
जो ट्रांसमिशन में ही इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है कि नए कह लीजिए ग्रिड में उतनी ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा दोस्तों। ये मैं आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, थोड़ी देर जब मैं आपको एक एक चीज से समझाऊंगा तब आपका कंफ्यूजन तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। अब बात करते हैं जो मुझे सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है एक किसी भी कंपनी के हो, वो है कॉन्फ्रेंस हाईलाइट में। तो आप देखें यहाँ पे 1 सेकेंड, Q3 फाइनेंशियल अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल हाईलाइट। कॉन्फ्रेंस कॉल में तमाम इश्यूज, क्या कमजोरी है, क्या मजबूती है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, ऐसे तमाम इश्यूज को ये भी खत्म आपके लिए हमारी तमाम इश्यूज को ये रिजॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैपिटलाइजेशन और कैपेक्स गाइडेंस, जिसको आप देख रहे होंगे पिछले काफी समय से जो मैं रिजल्ट बता रहा हूं उसमें आपको कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए द मैनेजमेंट लोवर्ड इट्स कैपिटलाइजेशन गाइडेंस टू ₹10,000 to 12,000 करोड़ फॉर फाइनेंशियल 23 फ्रॉम 13,000 करोड़। मैनेजमेंट ने भैया जो कैपिटलाइजेशन गाइडेंस है उसे 10 से 12,000 करोड़ रुपए कर दिए दोस्तों 23 में, जो पहले 13,000 करोड़ थी। ठीक है, और उन्होंने कैपिटलाइजेशन टारगेट जो रखा है 10,000 करोड़ का फाइनेंशियल 24 में। ठीक है, ये टीबीसीबी क्या है आपको यहां थोड़ी देर बताऊंगा। ठीक है, और बात करें अगले साल की तो उसे मात्र 10,000 करोड़ में रखा गया है एंड हैव अ गाइडेड कैपेक्स ऑफ 8,800 करोड़ फॉर फाइनेंशियल 24। द कंपनी एक्सपेक्ट टू सी अ पिकअप इन ट्रांसमिशन बिडिंग एक्टिविटी, पिकअप एंड एक्सपेक्ट अपसाइड कैपेक्स और एसेट कैपिटलाइजेशन गाइडेंस। देखिए कंपनी ये कह रही है भाई जो ट्रांसमिशन बिडिंग है उसमें थोड़ी पिकअप आएगी और उसके कारण ये कहती है कि जो कैपेक्स और एसेट कैपिटलाइजेशन है उसका गाइडेंस बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं कि आने वाले समय में थोड़ी आप एक्सपेक्टेशन अपनी कम रखें स्टॉक से। ठीक है, एक और इशू एसेट मोनेटाइजेशन गेटिंग डिलेड। ये पावर ग्रिड का एक बहुत बड़ा इशू है दोस्तों कि भाई एसेट जिनके पास एसेट है उसको मोनेटाइज करने में बहुत बहुत डिले हो रहा है। आप देखें जो एसेट मोनेटाइजेशन का टारगेट था फाइनेंशियल 24 में, जो कि इनिशियली ये कहा गया था कि लगभग 6,800 करोड़ होगा, लेकिन बट द सेम ही सिंग डिले इन एज, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा डिले दिखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन जो है दोस्तों वो डिक्लाइन हो गई है। किस कारण से? इंटरेस्ट रेट दोस्तों बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, जो जिसके कारण यील्ड एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है और कंपनीज लुकिंग एट सिक्योरिटाइजेशन ऑफ कैश फ्लो रेजिंग फंड एंड प्लान टू राइज 3,000 करोड़ बाय फाइनेंशियल 23 मार्च 2023, और मार्च 2023 तक कंपनी 3,000 करोड़ रुपए बढ़ाए रेज करेगी, ये बात कह रही है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि एसेट मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ रहे हैं दोस्तों और उसके कारण जो यील्ड एक्सपेक्टेशन है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, क्योंकि भैया वैल्यूएशन आपकी गिर रही है ना। अब बात करते हैं एक और बहुत बड़े इंपॉर्टेंट मैटर की, स्मार्ट मीटर अपडेट की। आपको पता होगा स्मार्ट मीटर क्या होता है दोस्तों, आपके घरों में तो लग ही गया होगा। जो एक बूंद भी बिजली अगर बूंद नहीं कहना चाहिए, आप एक स्विच भी चलाते ना 0 वाट का, उसको भी वो रीड करता है। स्मार्ट मीटर अपडेट, द कंपनी हैज कंडक्टेड बिडिंग, कंपनी दोस्तों एक बिडिंग कंडक्ट की है 1 करोड़ स्मार्ट मीटर के लिए इन गुजरात, 2 डिस्कॉम में जो है इनके पास है, और एक कह लीजिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ रही है अदर स्टेट्स में जैसे मिजोरम में। और मैनेजमेंट ये भी कह रही है, इस ओर भी इशारा कर रही है कि जो कैपेक्स है दोस्तों 5,500 से 6,000 करोड़ का 1 करोड़ मीटर के लिए, ये 2 साल में खत्म हो जाएगा दोस्तों। भैया 5,500 से 6,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 1 करोड़ स्मार्ट मीटर के लिए, ये 2 साल में खत्म हो जाएगी। और इट वुड बी अ रेंटल मॉडल फॉर स्मार्ट मीटर विद रेवेन्यू पोटेंशियल ऑफ 700 करोड़। और ये रेंटल मॉडल पे होगा दोस्तों जहां से लगभग 700 का आप कह सकते हैं रेवेन्यू जनरेट कही जा रही है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसमिशन अपॉर्चुनिटी की। तो देखिए ट्रांसमीटर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो देखिए बिडिंग एक्टिविटी जो है दोस्तों, जो बिड लगाने की है वो एक्टिविटी बढ़ रही है। कंपनी इस और इशारा कर रही है दोस्तों दैट ISTS इन्वेस्टमेंट ऑफ 2.44 लाख करोड़ फ्रॉम 500 गीगावाट RE प्रोजेक्ट बाय फाइनेंशियल ईयर 30। फाइनेंशियल 30 तक दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट है 2.44 लाख करोड़ रुपए की होगी फॉर 500 गीगावाट RE प्रोजेक्ट। ठीक है, RE मतलब समझ रहे हैं आप, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। ठीक है, 2030 तक। और दिस वुड रिक्वायर एडिशनल 50,890 CM ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, यानी 50,000 से भी लंबी आप कह सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन की बात कही जा रही है दोस्तों। ठीक है,
और आने वाले 12 महीनों में दोस्तों 40 से 50,000 करोड़ न्यू ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट आएंगे, विल कम अंडर बिडिंग एंड पावर ग्रिड फोकस मार्केट शेयर। ठीक है, नए कह लीजिए ट्रांसमिशन के प्रोजेक्ट आएंगे जिसके अंडर बिडिंग होगी। पावर ग्रिड दोस्तों मार्केट शेयर में भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है ना। तो मैनेजमेंट मेंटेन दैट इंट्रा स्टेट अपॉर्चुनिटी साइज लिमिटेड एज स्टेट आर डूइंग प्रोजेक्ट ऑन इट्स ओन एक्सपेक्ट सम स्टेट लाइक राजस्थान एंड यूपी। देखिए इंट्रा स्टेट में तो इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट के अंदर दोस्तों उतनी ज्यादा तो इन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती, क्योंकि इसमें जो गवर्नमेंट है वो खुद से चीजें कर रही है, सिवाय कुछ स्टेट के जिसमें राजस्थान और यूपी आता है दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज करते हैं वर्क हार्ड वर्क इन हैंड वर्थ स्टेटस, कि भाई साहब ये हाथ में काम कितना है। तो देखिए द कंपनी हैज टोटल वर्क इन हैंड ऑफ रुपीज 47,600 करोड़, लगभग 47,600 करोड़ रुपीज के काम इनके हाथ में टोटल है, जिसमें ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है लगभग 17,600 करोड़ के, नए प्रोजेक्ट 27,000 करोड़ के दोस्तों। ठीक है, और तमाम ये प्रोजेक्ट दोस्तों बाकी बचे 13,000 करोड़। और इसमें दोस्तों क्या इंक्लूड है 22,000 करोड़ रुपए का लेह लद्दाख प्रोजेक्ट। ठीक है, जिसमें कैपेक्स टू स्टार्टिंग फाइनेंशियल 24 और 5 साल में कंप्लीट हो जाएगा, यानी 22,000 करोड़ का जो लेह लद्दाख का प्रोजेक्ट है आने वाले 5 सालों में, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बात करें अदर अपडेट की दोस्तों, ठीक है, एक और है द कंपनी ऑल्सो मेंशन दैट एक्सेप्ट फॉर लेह लद्दाख प्रोजेक्ट रेस्ट ऑफ द वर्क इन एक्सपेक्टेड टू गेट कंप्लीट 2 ईयर। लेह लद्दाख अगर 5 साल को छोड़ दें तो अन्य जो प्रोजेक्ट है दोस्तों वो 2 साल में कंप्लीट होंगे। बात करें अदर अपडेट की, तो फाइनेंस कॉस्ट हैव इंक्रीज ड्यू टू राइज इन कैपिटलाइजेशन, एक्सचेंज रेट वेरिएशन एंड इंक्रीज इन फ्लोटिंग रेट। देखिए ये एक प्रॉब्लम है जो पावर ग्रिड को और तमाम कंपनीज को फेस करनी पड़ रही है, कि जो इनपुट कॉस्ट है दोस्तों वो लगातार बढ़ रही है। फाइनेंस के इनपुट कॉस्ट इनके लिए फाइनेंस कॉस्ट होता है, क्योंकि जो कैपिटलाइजेशन दोस्तों और एक्सचेंज रेट की जो वेरिएशन है ये बहुत इश्यू पैदा करते हैं। बात करें मैनेजमेंट इंडिकेटेड मेंटेन डिविडेंड पे आउट ऑफ 60%, यानी भैया अगर 100 रुपए कमाई तो 60 रुपए डिविडेंड में दे देगी। तीसरा आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स दोस्तों वो 9,234 करोड़ में आए हैं Q3 2023, जो कि Q2 में मात्र 6,770 करोड़ थे, विच इज ग्रेट। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि ऐसी कोई ह्यूमंगस अपॉर्चुनिटी स्टॉक में नहीं है दोस्तों। ठीक है, आने वाले समय में एक स्टेडी ग्रोथ करने वाला है। इश्यूज दिख रहे हैं कि भैया जो कैपेक्स है उसको लेकर के बातें चल रही हैं, नई चीजों को लेकर के बातें कम हो रही हैं, और दोस्तों जो फाइनेंस कॉस्ट है ना ये बढ़ रहा है, और आने वाले समय ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जब आप पावर ग्रिड में निवेश कर रहे हैं तो आप सोचें। और देखिए पावर ग्रिड के लिए जो है दोस्तों वो 190 रुपए, बल्कि प्रिसाइज लिख लूं 180 से 190 रुपए स्टॉक के लिए ये तोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पिछली बार जब एक बहुत बुरी खबर आई थी, स्टॉक 190 से ही शानदार रैली दिखाया था, अगर आप याद हो तो 190 छू करके स्टॉक जबरदस्त भागा था। तो 190 रुपए पावर ग्रिड के लिए एक बहुत बहुत पावरफुल दोस्तों। और देखिए यहां पर ना बाइंग बहुत आती है, क्योंकि इसको डिविडेंड बहुत अच्छा ये देता है, और आने वाले समय में कहा जा रहा है कि लगभग 7% की डिविडेंड यील्ड भी देगा दोस्तों। तो फॉर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर, वो इन्वेस्टर जो बहुत बड़ा कैपेक्स नहीं चाहते, धीरे धीरे कम इन्वेस्टमेंट में आप कह सकते हैं, एक अच्छी डिविडेंड यील्ड, इस तमाम जो वोलेटिलिटी है उस बीच ऐसा स्टॉक चाहते हैं, तो पावर ग्रिड आपकी चॉइस हो सकती है दोस्तों। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, जो रिपोर्ट थी वो आपके साथ शेयर की, मुझे जो लगता है वो आपके साथ शेयर किया दोस्तों। आप बताएं आप पावर ग्रिड के बारे में क्या कहते हैं, और ऐसे ही वीडियोस में बनाता रहता हूं। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।